शुभ प्रभातम। संस्कृत शिक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग सर्वनामिक शब्दरूप बनाना सीखेंगे। इसमें है इदम, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, अस्मद और युष्मद शब्दरूप। ठीक है। सर्वनामिक सबसे पहले हम लोग सीखेंगे अस्मद शब्दरूप। अस्मद का अर्थ होता है मैं। ठीक है। इसका अर्थ संस्कृत में तीन, यह सर्वनामिक शब्द है। सार्वनामिक शब्द जो शब्द संज्ञा के बदले प्रयुक्त हो, यह उत्तम पुरुष है। ठीक है। संस्कृत में तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और विभक्ति होती है 8। लेकिन सर्वनामिक शब्द रूप में संबोधन विभक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो केवल सप्तमी तक ही हम लोग लिखेंगे। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। ठीक है। इसका रूप होगा अहम। अस्मद का प्रथमा एक वचन होगा अहम। अहम मतलब मैं। यह पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग तीनों में एक समान होता है। अहम, आवाम, वयम। इसका अर्थ होगा अहम मतलब मैं, आवाम मतलब हम दोनों, वयम मतलब हम सब, या मैंने, हम दोनों ने, हम सब ने। अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, यही हो जाएगा। युष्मान, अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, अस्मान होगा, अस्मान। ठीक है। तृतीया हो जाएगा मया, आवाभ्याम, अस्माभि, अस्माभि। ठीक है। मया मेरे द्वारा, आवाभ्याम हम दोनों के द्वारा, अस्माभि माम मतलब मुझको, आवाम मतलब हम दोनों को, अस्मान मतलब हम सबको। अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, अस्मान, मया, आवाभ्याम, अस्माभि, मह्यम, मह्यम, आवाभ्याम, अस्मभ्यम, अस्मभ्यम। ठीक है। मेरे लिए मह्यम, आवाभ्यम हम दोनों के लिए, अस्मभ्यम मतलब हम सब के लिए। पंचमी हो जाएगा मत, आवाभ्याम, अस्मत्। इसका अर्थ होगा मुझसे अलग, हम दोनों से अलग, हम सबसे अलग। षष्ठी हो जाएगा मम, आवयो, अस्माकम, आवयो, अस्माकम। इसका अर्थ होगा मेरा, मम मतलब मेरा, आवयो मतलब हम दोनों का, अस्माकम मतलब हम सब का। और सप्तमी हो जाएगा मई, आवयो, अस्मासु। ठीक है। अब इसका अर्थ हम लोग, अर्थ तो स्पष्ट हो रहा है। द्वितीय में, चतुर्थी में और षष्ठी में एक अन्य शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। माम की जगह माँ भी लिखा जा सकता है। माम, वाम, वह। ठीक है। ऐसे। और चतुर्थी में हो जाएगा में, नौ, नौ, न। ठीक है। उसके बाद हो जाता है षष्ठी में भी होता है में, नौ, न। ठीक है। ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। जैसे यूयम पातः स्वस्ति भी सदाना, मतलब आप सब हे देवगण हमारी रक्षा करें। यहाँ पर न का अर्थ होगा हमारी। ठीक है। एक बार फिर से सुनिए। अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, अस्मान, मया, आवाभ्यम, अस्माभि, मह्यम, आवाभ्यम, अस्मभ्यम, मत, आवाभ्यम, अस्मत्, मम, आवयो, अस्माकम, मयि, आवयो, अस्मासु। इसको नोट कर लीजिए। अस्मद होता है मैं। इसका प्रयोग बहुत अधिक हम लोगों को गद्य, पद्य, नाटक सब में इसका प्रयोग होता है। दूसरा है युष्मद शब्द रूप। इसको नोट कर लीजिए। दूसरे में लिखेंगे हम लोग युष्मद। युष्मद मध्यम पुरुष है जिसका अर्थ होता है तुम। युष्मद में होता है तुम। ठीक है। यह है मध्यम पुरुष। तुम, तुम दोनों, तुम सब, तीनों लिंगों में इसका स्वरूप एक समान होता है।
इसलिए इसको भी आसानी से हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर माँ मतलब मेरा भी होता है, मेरे में मतलब मेरे लिए, में मतलब मेरा, न मतलब हम लोगों का, न मतलब हम लोगों के लिए। माम नौ ना होगा, यहाँ पर वाम नहीं होगा, वह नहीं होगा, नौ ना, नौ ना, ठीक है। माँ मतलब मुझको, नौ मतलब हम दोनों को, ना मतलब हम सबको। महियम की जगह में भी लिखा जाता है जिसका अर्थ होता है मेरे लिए, नौ मतलब हम दोनों के लिए, ना मतलब हम सबके लिए। और यहाँ पर षष्ठी में मतलब मेरा, नौ मतलब हम दोनों का, न मतलब हम सबका। अगर माम की जगह कोई माँ लिखता है तब भी उसको हम लोग सही मानेंगे, ठीक है। अब हम लोग सीखेंगे युष्मत शब्द रूप। इसको मिटा दें। युष्मत में होता है त्वम। युष्मत शब्द रूप का होगा त्वम, युवाम, यूयम। त्वम मतलब तुम, युवाम मतलब तुम दोनों, यूयम मतलब तुम सब, या तुमने, तुम दोनों ने, तुम सब ने। त्वाम, युवाम, युष्मान, ठीक है। तृतीय हो जाएगा त्वया, युवाभ्याम, युवाभ्याम, युष्माभि, ठीक है। त्वया, युवाभ्याम, युष्माभि। चतुर्थी हो जाएगा तुभ्यम, युवाभ्याम, युष्मभ्यम, युष्मभ्यम, ठीक है। उसके बाद पंचमी हो जाएगा त्वत। यहाँ पर त्वाम मतलब तुमको, युवाम मतलब तुम दोनों को, युष्मान मतलब तुम सबको। त्वया मतलब तुमसे, युवाभ्यम तुम दोनों से, युष्माभि मतलब तुम सबसे, तुभ्यम मतलब तुम्हारे लिए, युवाभ्यम मतलब तुम दोनों के लिए, युष्मभ्यम मतलब तुम सबके लिए। त्वत हो जाएगा तुमसे अलग, युवाभ्यम तुम दोनों से अलग, युष्मत तुम सबसे अलग, ठीक है। षष्ठी हो जाएगा तो, युवयो, युष्माकम, युष्माकम, ठीक है। इसका अर्थ होगा तुम्हारा, तुम दोनों का, तुम सबका। और सप्तमी हो जाएगा त्वयि, युवयो, युष्मासु, युष्मासु, ठीक है। इस प्रकार हम लोग सीखे युष्मत शब्द रूप। त्वम, युवाम, यूयम, त्वाम, युवाम, युष्मान, त्वया, युवाभ्याम, युष्माभि, तुभ्यम, युवाभ्याम, युष्मभ्यम, त्वत, युवाभ्याम, युष्मत, तौ, युवयो, युष्माकम, त्वयि, युवयो, युष्मासु। अब यहाँ पर देखना है, इसमें भी द्वितीय, चतुर्थी और षष्ठी में त्वम का वाम होता है, ठीक है ना। तो का त्वा होता है, केवल त्वा लिखने पर भी हम लोग समझेंगे त्वाम, त्वा, वाम, वह, ठीक है। उसी प्रकार तुभ्यम का होगा ते, वाम, वह, ठीक। और षष्ठी में भी हो जाएगा ते, वाम, वह, ठीक। इस प्रकार हम लोग सीखे युष्मत शब्द रूप मध्यम पुरुष। एक बार फिर ध्यान से सुनिए। त्वम, युवाम, यूयम, त्वाम, युवाम, युष्मान, त्वया, युवाभ्याम, युष्माभि, तुभ्यम, युवाभ्याम, युष्मभ्यम, त्वत, युवाभ्याम, युष्मत, तौ, युवयो, युष्माकम, त्वयि, युवयो, युष्मासु। त्वा का अर्थ भी होगा तुमको, तुम, वाम का अर्थ है तुम दोनों को, और वह मतलब तुम सबको। उसी प्रकार तुभ्यम की जगह कोई ते लिखता है तो तुम्हारे लिए, वाम मतलब तुम दोनों के लिए, वह मतलब तुम सबके लिए, ते मतलब हो जाएगा तुम्हारा, युवयो वाम की जगह तुम दोनों का, और वह मतलब तुम सबका, ठीक है। इस प्रकार हम लोग दो चीज सीखे, अस्मद और युष्मद। तीसरा जो सर्वनामिक शब्द का ज्यादा प्रयोग होता है वह है इदम। इदम का तीनों लिंगों में अलग अलग होगा। पुल्लिंग में शब्द रूप अलग होगा, स्त्रीलिंग में अलग होगा, नपुंसक लिंग में अलग होगा। तीसरा शब्द हम लोग लिखेंगे, इसको मिटा देते हैं, नोट कीजिए, ठीक है। अब तीसरा हम लोग देख रहे हैं, तीसरा शब्द है इदम। इदम का अर्थ होता है यह प्रथम पुरुष है। इदम, यह प्रथम पुरुष,
यह प्रथम पुरुष के अंतर्गत आएगा। अन्य के बारे में कहा जाए, इसको पुल्लिंग रूप में लिखते हैं हम लोग। पुल्लिंग रूप सबसे पहले लिखते हैं। पुल्लिंग रूप इसका कुछ इस प्रकार होगा। पुल्लिंग इसमें होगा, इदम का हो जाएगा अयम। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अयम, इमौ, इमे। जैसे सहतौते है, अयम, इमौ, इमे, इमम, इमौ, इमान। ठीक है। अनेन तृतीया एकवचन, अनेन, आभ्याम, ये भी। ठीक है। चतुर्थी हो जाएगा अस्मयी, आभ्याम, एभ्य। ठीक है। पंचमी हो जाएगा अस्मात्, आभ्याम, एभ्य। षष्ठी हो जाएगा अस्य, अनयो, एषाम। ठीक है। और सप्तमी हो जाएगा अस्मिन, अनयो, येषु। अब इसका अर्थ देखिए कैसे होगा। अयम मतलब यह, इमौ मतलब ये दोनों, इमे मतलब ये सब, इमम मतलब इसको, इमौ मतलब इन दोनों को, इमान मतलब इन सब को, अनेन मतलब इससे, आभ्याम मतलब इन दोनों से, ये भी मतलब इन सब से, अस्मयी मतलब इसके लिए, अवाभ्याम, आभ्याम मतलब इन दोनों के लिए, एभ्या मतलब इन सब के लिए, अस्मात् मतलब इससे अलग, आभ्याम मतलब इन दोनों से अलग, एभ्या मतलब इन सब से अलग, अस्य मतलब इसका, अनयो मतलब इन दोनों का, येषाम मतलब इन सब का, अस्मिन मतलब इसमें, अनयो मतलब इन दोनों में, येषु मतलब इन सब में। पुल्लिंग रूप इसका इस प्रकार चलेगा। जैसे व्याकरण का शब्द है अयम बालकः, इस बालक ने, इमम बालकम, इस बालक को, अनेन बालकेन, इस बालक के द्वारा। मतलब जैसा संज्ञा होगा सर्वनामिक विशेषण में उसी प्रकार का प्रयोग किया जाएगा। उसी प्रकार अस्मयी बालकाय, अस्मात् बालकात्, अस्य बालकस्य, अस्मिन् बालके। तो इस प्रकार हम लोग इदम शब्द का पुल्लिंग रूप जाने। इसमें कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वैसे यहाँ पर फिर से देखिए, यह द्विवचन है। जैसे कहा जाए अनेन का क्या अर्थ होगा, तो इससे, एभ्य का क्या अर्थ होगा, चतुर्थी बहुवचन है तो यहाँ पर कहेंगे इन सब के लिए। एभ्या मतलब इन सब के लिए भी होगा, इन सब से अलग भी होगा। ईशाम का अर्थ होगा इन सब का। अनियो का मतलब होगा सप्तमी में यदि प्रयोग करेंगे तो इन दोनों में। ठीक है। अब हम लोग सीखेंगे इदम का स्त्रीलिंग शब्द रूप। स्त्रीलिंग में इसका रूप होगा, इसको नोट कर लीजिए, अयम, इमौ, इमे। हाँ, इसको पहले नोट कर लीजिए तब मिटा देते हैं। ठीक है। अब हम लोग दूसरा लिख रहे हैं स्त्रीलिंग। इदम का स्त्रीलिंग शब्द रूप कैसे होगा। स्त्रीलिंग शब्द रूप में हम लोग प्रयोग करेंगे तो इयम हो जाएगा। स्त्रीलिंग में इदम का होगा इयम, इमौ, इमे, इयम, इयम, इमे, इमा। ठीक है। इयम, इमे, इमा, इमाम, इमे, इमा। ठीक है। तृतीय हो जाएगा अनया, अनया, आभ्याम, आभी। ठीक है। पंचतुर्थी हो जाएगा स्त्रीलिंग में अस्यई। जैसे लतायई है, अस्यई, आभ्याम, आभ्य। ठीक है। षष्ठी में क्या है, लताया, तो अस्या, अस्या, आभ्याम, आभ्य। षष्ठी भी होगा अस्या, आवयो, अस्या, आवयो, आसाम। ठीक है। अस्या, आवयो, आसाम। और सप्तमी हो जाएगा अस्याम, जैसे लतायाम है, आवयो, अस्मासु। अस्मासु की जगह अस्याम, आवयो, आसु।
इयम इमे इमा इमाम इमे इमा अनया अभ्यामाभि अस्मै अभ्यामाभ्य अस्या अभ्यामाभ्य अस्या अस्या आवयो आवयो आसाम अस्याम आयु आवयो आसु। ठीक है, इसको एक बार देख लेते हैं कहीं। हाँ, आसाम ठीक है, आभ्य आभ्याम ठीक है, ओके। आसाम आसु ठीक है, आवयो भी होगा, द्वितीय में आवयो का प्रयोग हुआ है। अस्या आवयो अस्मासु चश्मा अनियो है, अनियो एसाम, अनियो होगा, अस्या अनियो आसाम, आस्या अनियो आसाम, अस्याम अनियो आसु। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे तीसरा जो है नपुंसक लिंग वाला, उसमें इसका रूप कुछ भिन्न प्रकार का होगा। इसमें होगा अयम मतलब यह स्त्रीलिंग, इयम बालिका, इमाम बालिकाम, अनया बालिकया, अस्यै बालिकायै, अस्या बालकाया, अस्या बालकया, अस्या बालकया बालकाया, और यहाँ पर हो जाएगा अस्याम बालिकायाम। ठीक है, और इसका द्विवचन है, जैसे कोई कहा जाए इमाह, इमाह मतलब इन सब ने, आभ्याम मतलब इन दोनों से, आभ्य मतलब इन सब के लिए। ठीक है, अस्या मतलब स्त्रीलिंग में इसका चाहे इसकी, अनयो मतलब इन दोनों का, आसु मतलब इन सब में। ठीक है, जैसे विभक्ति वैसे इसका प्रयोग करेंगे हम लोग। तीसरा है यम इमे इमा इमाम इमे इमा अनया आभ्यामाभि अस्यै आभ्यामाभ्य अस्या आभ्यामाभ्य अस्या अनयो आसाम अस्याम अनयो आसु। ठीक है, तीसरा है नपुंसकलिंग शब्द। नपुंसकलिंग शब्द में इसका रूप होगा पुल्लिंग जैसा ही होगा। नपुंसकलिंग में इसका पुल्लिंग रूप जैसा ही होगा। जैसे इसको मिटा देते हैं, देखें फिर से, इसमें होगा इदम इमे इमानी, बाकी सब पुल्लिंग जैसा होगा, प्रथमा द्वितीय होगा इदम इमे इमानी, मतलब इदम फलम इमे फले इमानी फलानी, यह फल ये दोनों फल ये सब फल, इदम इमे इमानी इदम इमे इमानी, बाकी सब पुल्लिंग जैसा होगा। अनेन आभ्याम अनेन आभ्याम ए भी। ठीक है, अनेन आभ्याम ए भी, तो उसका सर्वनामिक विशेषण इसी रूप के अनुसार सातों विभक्ति में प्रयुक्त होगा। ठीक है, तो आज हम लोग सीखे अस्मद, युष्मद और इदम शब्द रूप का पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। आशा है आप लोग को अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वर्ग में हम लोग धातु रूप पढ़ेंगे। धन्यवाद।